महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार होने वाला दिव्य और रहस्यमय मेला। भारत की भूमि पर अनगिनत धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन कुछ आयोजन इतने दिव्य और दुर्लभ होते हैं कि वे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन है महाकुंभ, जो 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। कुंभ मेला तो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, लेकिन महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अलौकिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए संगम में स्नान करते हैं। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कहा जाता है, जहां दुनिया भर से संत, महात्मा, योगी और श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ का पौराणिक रहस्य। हिंदू धर्म में कुंभ मेला समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो अमृत का एक कलश कुंभ प्रकट हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, जो 12 दिव्य दिन 12 मानव वर्षों तक चला। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया और इसे देवताओं को सौंप दिया। युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इसलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ तब होता है जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं, यानी हर 144 वर्षों के बाद। इसे देवताओं का महापर्व माना जाता है, जिसमें स्नान करने से अगले 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का ऐतिहासिक प्रमाण। महाकुंभ का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में संगम स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में गुप्त साम्राज्य के दौरान कुंभ मेला बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत में प्रयागराज के इस भव्य आयोजन का उल्लेख किया है। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस मेले से प्रभावित होकर प्रयागराज में एक भव्य किला बनवाया था। महाकुंभ का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्रमा मकर राशि में स्थित होता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस संयोग को हिंदू धर्म में दिव्य योग माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान गंगा और यमुना नदी के जल में चमत्कारी परिवर्तन होता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कुंभ मेले के दौरान गंगा जल में गंगा बैक्टीरियोफेज नामक विशेष जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है, जो इसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर बना देता है। इस दौरान संगम में स्नान करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है। महाकुंभ और नागा साधु। रहस्यमयी दुनिया। महाकुंभ में नागा साधुओं का विशेष महत्व होता है। नागा साधु वे सन्यासी होते हैं, जो हिमालय की गुफाओं और अन्य दुर्गम स्थलों पर तपस्या करते हैं और केवल कुंभ या महाकुंभ के अवसर पर ही बाहर आते हैं। इन्हें भगवान शिव का गण माना जाता है और ये पूर्ण रूप से सांसारिक मोहमाया से मुक्त होते हैं। शाही स्नान का सबसे पहला अधिकार नागा साधुओं को प्राप्त होता है। वे समूह में स्नान के लिए आते हैं और उनके दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ये साधु तंत्र साधना और अलौकिक शक्तियों के ज्ञाता होते हैं। कुछ नागा साधु बिना भोजन और पानी के वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। महाकुंभ में घटने वाली रहस्यमयी घटनाएं। 1889 के महाकुंभ में एक सिद्ध योगी संगम में स्नान करने के बाद अचानक गायब हो गए थे। लोगों का मानना था कि वे मोक्ष प्राप्त कर दिव्य लोक में चले गए। कई साधु कुंभ मेले के दौरान अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। कुछ साधु बिना किसी सहारे के हवा में ध्यान लगाते हैं, जबकि कुछ कठोर यौगिक क्रियाएं करते हैं, जो आम इंसान के लिए असंभव होती हैं। महाकुंभ में कई बार रहस्यमयी भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। 2013 के कुंभ मेले में एक सिद्ध संत ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 के कुंभ के दौरान कुछ दिव्य संकेत मिलेंगे, जो 2133 के महाकुंभ से जुड़े होंगे।
महाकुंभ में प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु एक साथ शामिल होते हैं। इसे व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए सरकार विशेष तैयारियां करती है। पूरे मेले की निगरानी के लिए ड्रोन और आई तकनीक का उपयोग किया जाता है। महाकुंभ के दौरान विशेष अस्पताल और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लाखों पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक और सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। महाकुंभ का अगला आयोजन 2133 में। महाकुंभ अत्यंत दुर्लभ होता है। पिछला महाकुंभ 1889 में हुआ था और अगला महाकुंभ 2133 में प्रयागराज में होगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग आज जीवित हैं, वे इस महाकुंभ को नहीं देख पाएंगे। केवल आने वाली पीढ़ियां ही इस अद्भुत आयोजन का साक्षी बन सकेंगी। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। यहाँ स्नान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। यह एक ऐसा अवसर होता है जहाँ दुनिया भर के संत, महात्मा और योगी एक साथ आते हैं और धर्म और अध्यात्म का महासंगम बनता है। निष्कर्ष: महाकुंभ एक दिव्य, ऐतिहासिक और चमत्कारी घटना है जो 144 वर्षों में केवल एक बार होती है। यह न केवल हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, बल्कि यह मानव इतिहास का सबसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन भी है। क्या आप महाकुंभ के बारे में पहले से जानते थे? क्या आप इसमें शामिल होना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।